किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब करूमा, ढके नहीं तो नग्गी की नग्गी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कहीं बदलाव ला सकते हैं। जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वो अपने ऊपर कभी ना ले, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर व सुशील स्त्रियों को भी बदनाम कर देती है। आप इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा के एक पुत्र था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, 14-15 साल का ही था, लेकिन राजा उसकी शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार की उम्र लगभग 16 साल थी। राजा बूढ़ा हो चुका था, तो एक दिन राजा ने सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना देते हैं। फिर राजा ने राजकुमार को राजा बना दिया। पहले के जमाने में राजाओं की बहुत सारी शादियां होती थी, उनकी बहुत सारी पत्नियां भी रहती थी, इसीलिए राजा ने राजकुमार की भी 7 शादी करवा दी। अब राजकुमार की 7 रानियां हो गई। राजकुमार की अभी शिक्षा पूर्ण भी नहीं हुई थी, इसीलिए वो पास के ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारी मिली। वो पनिहारी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि राजा, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार ने कहा कि मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता हूँ। फिर पनिहारीन कहती है कि अच्छी बात है राजन, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, त्रिया चरित्र क्या होता है? तब पनिहारी उससे कहती है कि त्रिया चरित्र पढ़ना अति आवश्यक है। आज आप अपने गुरु से जाकर कहना और इसके बारे में अवश्य पूछना। पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचता है और गुरु को प्रणाम करता है। राजकुमार को देखकर गुरु ने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? मुझे बताओ आखिर क्या बात हुई है? गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई? त्रिया चरित्र के बारे में आपने मुझसे छुपाया क्यों? राजकुमार की बात सुनकर गुरु बोले कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ोगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने त्रिया चरित्र पढ़ लिया तो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए। इसके बाद गुरु ने कहा कि ठीक है। गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गया, और जब 1 वर्ष बीत गया तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजकुमार ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है तो गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ जिसे तुम जब अपने कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं कि आज रात तुम अपने महल से करीबन रात 12 बजे निकलना और जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो अपने कान में इस गुटके को पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। इसके बाद में राजकुमार गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। वो गुटखा लेकर महल की तरफ आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती है तो वो आधी रात के समय अपने हाथ में गुटखा लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। फिर जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर वो अपने कान में गुटखा लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है तो उसने देखा कि एक महिला आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहीं जा रही थी। जब वो उसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि ये तो वही पनिहारी है जिसने मुझे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, लेकिन ये आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहाँ जा रही है? उसी जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे और वो साधु जादूगर था। पनिहारी ने जब राजकुमार को देखा तो पनिहारी उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटखा लगा रखा था, लेकिन राजकुमार पनिहारी को पहचान चुका था। फिर राजकुमार अपने मन में सोचता है कि चलो इसका पीछा करते हैं।
आखिर ये आधी रात में भोजन लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके बाद राजकुमार पनिहारी का पीछा करने लगता है और छुपता छुपता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पनिहारी जंगल में रह रही उस साधु के पास पहुंच जाती है। उस साधु के पास एक जादुई पोटली थी। वो साधु जादूगर था। राजकुमार भी पनिहारी के पीछे पीछे उस साधु की कुटिया तक पहुंच जाता है और देखता है कि पनिहारी साधु के पास जाती है और उन्हें प्रणाम कर कर वहां बैठ जाती है। इसके बाद साधु पनिहारी से कहने लगते हैं कि अरे पनिहारी, पहले तू मुझे ये बता कि आज तुझे आने में देरी कैसे हो गई। तो पनिहारी हाथ जोड़कर उससे कहती है कि स्वामी, मेरा गुनाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई। इसी वजह से मैं आने में लेट हो गई। जब ये बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो वो साधु पनिहारी से कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि तुम अपनी पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो, चली जाओ उसी के साथ। इसके बाद पनिहारी कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तब साधु कहते हैं तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इसके बाद साधु अपने झोले से एक चाकू निकालता है और पनिहारी से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर चाकू देते हुए उससे कहता है कि ये लो और अपने पति की गर्दन को काट कर मेरे पास ले आओ। इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसके बाद पनिहारी बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और घर जाकर अपने सोते हुए पति की गर्दन काट देती है और उसके गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। वो राजकुमार पनिहारी का ये सब कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वो अपने पति को मार कर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आ गई, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसको लात मारी और कहा कि भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या खाक होगी। मेरी नजरों के सामने से हट जा और चली जा यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर पनिहारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि मैंने तो इसके कहने पर अपने पति को मार डाला। इसने जो जो मुझसे कहा मैंने वो सब किया और यही मुझे धक्के मार कर यहाँ से भगा रहा है। इसके बाद वो अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर वापस अपने घर लौट आई और चारपाई के पास बैठकर अपने पति की कटी हुई गर्दन को जोड़ दिया। और जब सवेरा हुआ तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, ताकि गांव वालों को लगे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस पनिहारी का यह सारा कारनामा राजकुमार देख रहा था। पनिहारी के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दाह संस्कार के लिए उसके पति के लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं और वो पनिहारी भी अपने पति की लाश के पीछे रोती हुई, भागती हुई, चिल्लाती रहती है और शमशान पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं भी सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी इनके साथ सती होना चाहती हूँ। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आती है और राजकुमार कहने लगता है कि तेरिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मार कर सती हुई। राजकुमार की बातें और कोई नहीं समझता है, लेकिन वो पनिहारी समझ जाती है और राजकुमार से कहती है कि मुझे पता है राजकुमार, तुम मेरे ही बारे में कह रहे हो, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार कहता है कि बताओ। तब पनिहारी कहती है कि राजा साहब, जब भी आप चटाई पर बैठो तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मुझे चटाई पर बैठने की नौबत नहीं आएगी। तब पनिहारी कहती है कि जब भी आपको नौबत आए तो आप चटाई को झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है। इतना कहकर वो पनिहारी अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा कर अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और जब दूसरी रात आती है तो वो फिर से अपने कान में गुटका लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है और उस रात को वो देखता है कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाल लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजकुमार अपने 7 पत्नियों को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन सोचता है कि ये क्या चक्कर है, आखिर मुझ में और मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है जो मेरी पत्नियां भी उस साधु के पास जा रही है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वो 7 रानियां अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में गुटका लगा रखा था
तभी उनमें से एक रानी बोली, अरे लड़के, तू इतनी रात में यहाँ पर क्यों खड़ा है? चल हमारी ये थाली लेकर उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना सोचे समझे राजकुमार ने वो थाली अपने हाथों में ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब वो सातों रानियां राजकुमार के साथ साधु की कुटिया में पहुंचती है तो राजकुमार चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है और ये देखना चाहता था कि आखिर उसमें क्या नहीं है जो इस साधु में है। वो राजकुमार सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन जब साधु ने राजकुमार को देखा तो सातों रानियों से पूछा कि ये कौन है। तब सातों रानियां कहती है कि स्वामी, ये बालक हमें रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की है तो हम इनको अपने साथ लेकर आ गए। आज रात आप इसे यहीं रहने दें, कल सुबह होते ही ये यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो साधु उनकी बातें मान लेता है और वो अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जाओ इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में चला जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। फिर शिष्य कहता है कि देख भाई, तुझे आज इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा। वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ गई। राजकुमार सोचता है कि कोई बात नहीं, आज की रात मैं चटाई पर गुजार लूंगा। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था तभी उसे पनिहारी की बात याद आ जाती है। वो सोचता है कि चलो, पनिहारी ने मुझे कहा था जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम उसे झाड़ कर बैठना। चलो आज इसे पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। फिर जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत भयंकर कुआं है। राजकुमार ने जब उस कुएं को देखा तो उसके होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजकुमार को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और वो राजकुमार से बोला कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? तब राजकुमार बोला कि धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने राजकुमार से कहा, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो यहाँ से भाग जाइएगा, नहीं तो आपका भी हमारे जैसा ही हाल होगा। ये साधु आपको भी पकड़ कर इस कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान से वो गुटखा निकाल दिया था और जब राजकुमार वहां से भागा तो वो अपने कान में गुटखा लगाना भूल गया। इसीलिए जब राजकुमार वहां से भागा तो उसको भागते हुए उन रानियों ने और उन साधु ने देख लिया था। जब राजकुमार को रानियों ने भागते हुए देखा तो रानियों ने कहा कि ये तो हमारे पति हैं। फिर वो रानियां साधु से कहती है कि स्वामी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये तो हमारे पति हैं और उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वो साधु उन सबको कहता है कि तुम सब यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। यह सुनते ही रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागता है कि वो अपने महल पहुंच जाता है। तब रानियां घबराई हुई वापस साधु के पास जाती है और कहती है कि स्वामी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही महल में जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। स्वामी, आप ही हमें बचा सकते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। इसके बाद वो साधु उन रानियों से कहता है कि ये एक जादुई कील है, तुम्हें अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में ये कील ठोक देनी है। जैसे ही तुम ये कील उसके माथे में ठोक दोगी वो एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। सातों रानियां साधु की बात सुनकर राजकुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती है और जादुई कील लेकर महल आ जाती है। फिर वो सातों रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम छोटी रानी से करते हैं, तो वो सब मिलकर सबसे छोटी रानी को जादुई कील दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में ये कील ठोक देना। फिर छोटी रानी कहती है कि ठीक है। जैसे ही वो सातों महल में आने लगती है तब राजकुमार उन सातों को वहीं रोक देता है और क्रोध में कहता है कि तुम सब यहीं रुक जाओ और पहले मुझे ये बताओ कि तुम आधी रात में उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारे राज में और हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है? तब वो सातों रानियां रोती हुई, हाथ जोड़ती हुई राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए, उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था, हम उसके बस में हो गई थी, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजकुमार से छोटी रानी के आंसू देखे नहीं गए क्योंकि वो छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसे लगा कि ये सब सच कह रही हैं
क्योंकि वो साधु एक जादूगर है और उसी ने इन सब पर जादू टोना किया होगा, नहीं तो ये महल छोड़कर झोपड़ी में क्यों जाती। तो उसने उन सबको माफ कर दिया। उन सभी से कहा कि तुम अब अपने कमरे में चली जाओ और विश्राम करो। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वो राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है तो वो 6 रानियां भी वहां आ जाती है और फिर सबसे छोटी रानी उस जादुई कील को निकालती है और राजकुमार के सिर में ठोक देती है। छोटी रानी जैसे ही कील को ठोकती है, राजकुमार हड़बड़ाकर उठ जाता है, लेकिन जब तक वो कील काम कर जाती है और राजकुमार भेड़िया बन जाता है। अब उस राजकुमार में इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो उन रानियों का मुकाबला कर सके। वो 7 रानियां राजकुमार को मारने के लिए उसे पकड़ने लगती है, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं हारता है और वो महल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर गुरु से कहने लगता है कि गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तब गुरु उससे कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रियाचरित्र मत पढ़ो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसके बाद वो राजकुमार गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरुदेव राजकुमार की तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि ये तो वही चीज है जो साधु ने दी है, अब तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरुदेव उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार उनसे कहते हैं कि क्या उपाय है गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और जब तुम तोता बन जाओगे तो सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि वहां पर उस साधु का जादू काम नहीं करता। राजकुमार गुरु से कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। फिर गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। तोता बनने के बाद राजकुमार वहां से उड़कर सुखवाल राजा के राज्य में चला जाता है, जहां पर बहुत सारे तोते पहले से रहा करते थे और वो भी उन तोतों में जाकर रहने लगता है। इधर जब उन 7 रानियों को राजकुमार नहीं मिलता है तो वो दौड़ी दौड़ी साधु के पास जाती है और उससे जाकर बोलती है कि स्वामी, राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वो कहाँ है। फिर साधु बाबा अपनी जादुई पोटली निकालते हैं और उनसे कहते हैं कि राजकुमार तो तोता बन चुका है और वो सुखवाल राजा के राज्य में है। इसके बाद साधु उन रानियों से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में जाकर ये घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़ कर लाएंगे और तुम उन्हें मार देना, उसमें तुम्हारा पति भी आ जाएगा। साधु की बात सुनकर 7 रानियां अपने महल जाती है और ये घोषणा कर देती है कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके बाद नगर के जितने भी बहेलिए थे वो सभी तोते पकड़ने में लग गए। वो तोते पकड़ कर लाते और रानी को दे देते और 5 सोने के सिक्के लेकर चले जाते और रानी उसे मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। राजकुमार जहाँ गया था उसने उन सबसे अच्छी अच्छी बातें कही, उन्हें अच्छा अच्छा ज्ञान दिया, जिससे सभी तोते राजकुमार को पसंद करने लगे और उसे अपना गुरु मान लिया। फिर एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ता पकड़ता सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहां पर राजकुमार तोता बनकर रहा करता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते देखे तो वो मन में सोचने लगा कि यदि मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इतने सारे तोतों को आखिर पकड़ूंगा कैसे। लेकिन जिस पेड़ पर वो तोते रहते थे वो पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुई तो सभी तोते पेड़ से उड़कर दाना पाने के लिए चले गए और उधर वो बहेलिया चाकू से उस पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे पेड़ के ऊपर बहुत सारा गोंद निकल आया। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो चुका था। फिर वो बहेलिया सोचता है कि जब वो सारे तोते आएंगे तो इस पेड़ से चिपक जाएंगे और मैं उनको आसानी से पकड़ लूंगा। इसके बाद वो बहेलिया वहीं छुपकर बैठ जाता है। सभी तोते जब वापस आते हैं तो जैसे ही वो पेड़ पर बैठते हैं तो वो सारे के सारे चिपक जाते हैं और उनमें वो राजकुमार भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरी पेड़ पर गोंद ही गोंद लगा हुआ था। इस वजह से सारे तोते परेशान हो गए और राजकुमार तोते से कहने लगे
कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं, इस मुसीबत से आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। कुछ सोचिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। फिर राजकुमार सोच समझकर उन सभी तोतों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब वो बहेलिया आए तो तुम सभी ऐसा करना कि उल्टा लटक जाना, जिससे उसे लगेगा कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब वो हम सबको छुड़ाकर नीचे फेंक दे तब हम एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसके बाद जब बहेलिया उन्हें पकड़ने आता है तो सभी तोते ऐसी स्थिति में लटक जाते हैं कि उसको लगता है कि वो सब मर चुके हैं। जब बहेलिया ने उन सब तोतों को देखा तो उसने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सारे तोते मर गए हैं, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना उपकार तो इन पर कर ही सकते हैं। इसके बाद बहेलिया पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक एक करके सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बहेलिया ने सभी तोते छुड़ाकर नीचे फेंक दिए, लेकिन तोता राजकुमार वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उठकर भाग गए। तब बहेलिया ने सोचा कि अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो एक ही तोता है और वो भी मरा हुआ, लेकिन बाकी के तोते तो मरे हुए थे, वो कैसे उड़ गए। तब बहेलिया को समझ आ गया कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर बहेलिया तोता राजकुमार से कहता है कि ये सब तुम लोगों की चाल थी, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वो तोता राजकुमार को पकड़कर रानी के पास बेचने के लिए निकलने लगता है। तब रास्ते में तोता राजकुमार उस बहेली से कहता है कि तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो। तो बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तोता राजकुमार कहता है कि यदि मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम फिर भी मुझे रानी के पास बेचोगे। बहेलिया बोला कि मुझे तो बेचना है, लेकिन तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे। तो तोता कहता है कि राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उसी में बेच दो और मैं अपना मूल्य स्वयं बताऊंगा। वो बहेलिया तोते की बात मान जाता है और उसे मेले में बेचने के लिए निकल जाता है। राजा सुखवाल के राज्य का ये नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता है तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेते हैं। बहेलिया तोते को मेले में लेकर जाता है और जब भी कोई व्यक्ति तोते का मोल भाव कराता है और कहता है कि भाई ये तोता कितने का दिया, तो बहेलिया कहता है कि तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। तो वो तोता अपना मूल्य इतना बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई, सब दुकान वालों का सामान बिक चुका था, सब अपने अपने घर जा चुके थे, बस एक बहेलिया ही बचा था जिसके पास एक तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि कहीं किसी का सामान रह तो नहीं गया। तब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया एक तोते को लेकर बैठा है। तो सिपाहियों ने बहेलिये से कहा कि भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका है, तुम इस तोते को कितने में बेच रहे हो। तो तोता बोलता है कि जो भी इन्हें 5000 सोने के सिक्के देगा वो मुझे खरीद लेगा। तोते की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बता रहा है। फिर ये सारी बातें जाकर राजा को कह देते हैं कि वो तोता अपना मूल्य इतना बताता है कि उसे कोई खरीद नहीं सकता। सिपाही की बात सुनकर राजा सिपाही से कहते हैं कि वो तोता अपना मूल्य कितना बताता है। तो सिपाही कहता है कि 5000 सोने के सिक्के। फिर राजा सुखवाल सिपाही से कहते हैं कि चलिए हम स्वयं जाकर उस तोते को खरीदते हैं, अगर हमने उसका तोता नहीं खरीदा तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वो तोता नहीं बिका। फिर राजा सुखवाल अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार में जाता है और जाकर उस बहेलिये से कहता है कि अपने तोते का मूल्य बताओ। तो बहेलिया हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि राजा जी तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। इसके बाद राजा तोते से अपना मूल्य पूछते हैं तो तोता उनसे कहता है कि राजा जी जो भी मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वो मुझे खरीद पाएगा। फिर राजा अपने सिपाहियों से कहकर 5000 सोने के सिक्के मंगवाता है और उस बहेली को दे देता है और तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाता है। तोता बहुत समझदार था और राजा को भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता था। जब भी राजा पर कोई संकट आता था तो वो उसे अगवा कर देता था। ये बात राजा को बहुत पसंद आई, वो भी तोते से बहुत प्रेम करने लगा। जब ये बात रानियों को पता चलती है कि राजा साहब एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं तो रानियां राजा साहब से कहती है कि राजा साहब हमें भी तोते से बातें करनी है, आप उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहकर तोते को रानियों के पास भिजवा देते हैं। रानियां तोतों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, तोता भी उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है।
सभी रानियां तोते को पसंद करने लगती है। राजा के एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही इस तोते की देखरेख करोगी, ऐसे अच्छे से नहला धुला कर रखना। पुत्री को भी ये तोता बहुत पसंद आया। वो उसे ले जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। एक दिन जब उसकी पुत्री उस तोते को नहला रही थी तो उस तोते के सिर में कुछ गड़ा हुआ नजर आया। तो उसने देखा कि तोते के सिर में कील गड़ी हुई है। तो पुत्री ने उस कील को निकाल दिया। जैसे उस पुत्री ने उस कील को निकाला तो तोता राजकुमार बन गया। ये देखकर वो राजकुमारी घबरा गई। तो राजकुमार ने कहा कि आप घबराइए मत, इस कील को वापस मेरे सिर में ठोक दीजिए, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और बाकी की बात मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। फिर राजकुमारी उस कील को वापस से सिर में ठोक देती है और जब रात्रि होती है तो राजकुमारी तोते को अपने कक्ष में लेकर जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। फिर राजकुमार राजकुमारी को अपनी सारी दास्तान सुना देता है और राजकुमारी से कहता है कि आप ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। फिर राजकुमारी ये बात किसी को नहीं कहती है और जब रात्रि होती है तो वो तोते को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। फिर दोनों एक साथ ही रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलने लगा और राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। और उधर क्या हुआ, जो राजकुमार की 7 रानियां थी वो बहुत सारे तोते खोज खोज कर उन्हें मरवा रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिला था। फिर वे 7 रानियां फिर से उस साधु के पास जाती है और उनसे कहती है कि महाराजा, अभी तक हमें हमारे पति नहीं मिले हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो हम उन्हें कैसे मारेंगे। फिर साधु महाराज अपनी जादू से पोटली खोलते हैं, उसमें देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पति अभी तक सुखवाल राजा के दरबार में ही हैं, वो राजा के महल में रह रहे हैं। फिर साधु उन 7 रानियों से कहता है कि तुम सब नृत्य कला सीखो, जब तुम नृत्य कला सीख लोगी तो हम सब राजा के दरबार में जाएंगे और नृत्य करेंगे। जब राजा हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हम कुछ मांगने को कहेंगे तो हम उस तोते को मांग लेंगे और उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाता और रानियां नृत्य करती। फिर वो 7 रानियां नृत्य सीख लेती है। अब साधु और वो 7 रानियां वेश बदलकर राजा सुखवाल के दरबार में चले जाते हैं। राजा सुखवाल ने उन्हें अपने दरबार में देखकर उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। तो वो साधु उन सबसे कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं और हम आपको अपना नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा सुखवाल को भी गाना बजाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो उनसे कहता है कि ठीक है, दिखाइए। फिर वो साधु गाना बजाना शुरू करता है और वो 7 रानियां नृत्य करती है। उधर जब ये गाना बजाने की आवाज़ वो तोता सुनता है तो वो समझ जाता है कि साधु उनकी 7 रानियों को लेकर उसे पकड़ने आया है। जब रात हो जाती है तो राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और तोता राजकुमारी से सारी बातें कह देता है और उसे कहता है कि राजकुमारी, ये जो साधु गाना बजाने वाला आया है ये वही साधु है। ये अपने नाच गाने से राजा को प्रसन्न करके मुझे मांग लेगा और मुझे मार देगा। इसीलिए अगर राजा मुझे मांगने आए तो आप मुझे मत देना और कह देना कि मैं तोता नहीं दूंगी। अगर राजा फिर भी जिद करे तो आप इसे पिंजरे को फेंक देना, मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं खोज लूंगा। इधर रात भर गाना बजता रहा। उनके नाच गाने से राजा प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो साधु राजा से कहता है कि हमें वो तोता चाहिए जो आपने कुछ दिनों पहले खरीदा था। साधु की बात सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और तोता मांगता है, लेकिन राजकुमारी देने से मना कर देती है। तो राजा स्वयं तोते को लेने राजकुमारी के पास जाते हैं, लेकिन राजकुमारी राजा को भी मना कर देती है। लेकिन जब राजा नहीं मानते हैं तो गुस्से में आकर राजकुमारी पिंजरे को फेंक देती है। जैसे ही वो पिंजरे को फेंकती है तो वो पिंजरा टूट जाता है और वो तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। ये देखकर साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दानों को चुगने लगता है, लेकिन वो दाना फिसलकर नाली में गिर जाता है और नाली में बहने की वजह से वो बाज बन जाता है। फिर वो बाज तुरंत वहां से उड़ता है और झपट कर कबूतर पर आता है, उसे मार देता है और फिर साधु की मृत्यु हो जाती है और राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बाज उस कबूतर को मार कर फिर से तोता बन जाता है। फिर राजकुमारी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है। कील निकालने के बाद वो तोता एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। फिर वो राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। फिर राजकुमार राजा से कहता है कि मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। फिर राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, क्या तुम भी इनसे शादी करना चाहती हो।
तो राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं भी इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर राजा उन दोनों की धूमधाम से शादी करवा देता है और वो राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने महल लौट जाता है। और महल जाने के बाद वो अपनी 7 पत्नियों को पकड़वा कर बंदी खाने में बंद करवा देता है। तो देखा दोस्तों आपने, आज की दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए जिस पर भी भरोसा करो सोच समझ कर करो।